समझदार पति। मेरी शादी को लगभग 8 महीने हो चुके थे। अपनी पसंद की शादी करने के लिए मैंने बहुत पापड़ बेले थे। हमारे घर में यह पहली ऐसी शादी थी जो घर वालों की मर्जी से नहीं हुई थी। लड़की मैंने खुद पसंद की थी। मुश्किलें तो बहुत आई सभी को मनाने में, लेकिन लंबे समय की कोशिश के बाद माँ बाबा मान गए और फिर धीरे धीरे बाकी रिश्तेदार भी। मैंने अपनी मर्जी से शादी तो कर ली, लेकिन 8 महीने के बाद महसूस हुआ कि बहुत सारी बातें मैंने नजरअंदाज कर दी जो परिवार में रहने के लिए जरूरी होती है। माँ ने तो बहुत समझाया था, लेकिन मैंने अपनी जिद पकड़ रखी थी। आज 8 महीने बाद जब तक उनकी बातों पर विचार करता हूँ तो लगता है कि कई गलतियाँ हो गई। खुशी जब हमारे घर में नई नई आई थी तो माँ बाबा ने उसे बहुत प्यार दिया और घर के रीति रिवाज सिखाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन खुशी ने कई बार बचपना दिखाया। शादी से पहले जैसा उसका बर्ताव था वैसे ही शादी के बाद भी रहा। उसने कभी यह महसूस नहीं किया कि अब वह एक परिवार का हिस्सा है और उसे कुछ जिम्मेदारियां निभानी चाहिए। माँ अक्सर कहती थी, बेटा तुम्हारी बहू सजने संवरने पर ज्यादा ध्यान देती है और घर के काम में उसका योगदान बहुत कम है। पहले मैं सारा काम खुद करती थी, लेकिन बहू के आने के बाद थोड़ा आराम तो मिलना चाहिए। मैं सोच में पड़ गया कि खुशी को कैसे समझाऊं। आखिरकार एक दिन मैंने उसे अपने पास बैठा लिया और पूछा, खुशी जो खाना तुम खाती हो वह कौन बनाता है? उसने जवाब दिया, माँ बनाती है। फिर मैंने पूछा, कपड़े कौन धोता है? उसने कहा, माँ धोती है। मैंने पूछा, घर की साफ सफाई कौन करता है? उसने जवाब दिया, माँ करती है। और फिर मैंने उससे पूछा, तुम दिन भर क्या करती हो? तुम्हारा मन कमरे में अकेले नहीं लगता? उसने जवाब दिया, मैं आपके ऑफिस जाने के बाद अपना कमरा ठीक करती हूँ, नहा धोकर तैयार होती हूँ। फिर माँ जी नाश्ते के लिए आवाज देती हैं। मैं नाश्ता करके कमरे में आ जाती हूँ और टीवी देखती हूँ या इंटरनेट पर कुछ शो देख लेती हूँ। मैंने उससे कहा, अगर हम माँ बाबा से अलग रहें तो कैसा लगेगा? उसने कहा, यह तो अच्छा ही होगा, कम से कम मैं खुलकर जी तो पाऊंगी। मैंने उससे पूछा, अगर अलग रहेंगे तो खाना कौन बनाएगा? उसने जवाब दिया, हम नौकर रख लेंगे। तब मैंने कहा, क्या तुम इस घर को अपना घर समझती हो? उसने कहा, समझती हूँ। जब आप मेरे हो तो आपका सब कुछ मेरा है। मैंने उसे कहा, जब यह घर तुम्हारा है तो इसका ध्यान कौन रखेगा? क्या तुम इसे नौकरों के हवाले करना चाहोगी? उसने जवाब दिया, नहीं, यह तो गलत होगा। फिर मैंने उसे समझाया, माँ इस घर को अपना मानकर सारा काम करती है। अगर तुम भी उनकी मदद करोगी तो उन्हें थोड़ा आराम मिलेगा। यह घर हमारा है और हमें इसे मिलजुल कर संभालना चाहिए। जरूरत पड़ने पर हम नौकर रख लेंगे, लेकिन तुम्हारा योगदान भी जरूरी है। खुशी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसकी आंखों में हल्की शर्मिंदगी थी। उसने माँ के पास जाकर माफी मांगी और माँ ने उसे प्यार से गले लगा लिया। अगले दिन से खुशी ने घर के कामों में माँ की मदद करनी शुरू कर दी। अब दोनों मिलकर काम करती और समय पर आराम करती। इससे न केवल घर का माहौल बेहतर हुआ, बल्कि मेरे मन का बोझ भी हल्का हो गया। मुझे लगा कि मैंने सही निर्णय लिया था और अब हमारा परिवार एक नई शुरुआत के साथ खुशहाल हो गया था। दोस्तों,
क्या पति ने सही दिमाग लगाया अपनी माँ की हेल्प करने के लिए? माँ की ममता प्यारी है, साथ में उसकी सेवा भी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करें और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेंगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।